नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद है सब अपनी मस्ती में मस्त होंगे, है ना, और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हुआ हूं कक्षा 9वीं की प्रश्नवाली 1.3 का दूसरा वाला भाग लेकर। पार्ट 1 पहले बना चुका हूं। उसमें मैंने आपको क्या जानकारी दी थी कि दशमलव के प्रसार के बारे में जानकारी दी, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, है ना, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव में अनअवसानी, आवर्ती दशमलव, अनअवसानी, अनावर्ती दशमलव, इस प्रकार की बारीकियों के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं मैं पहले से। ठीक है, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है पार्ट 2 आगे के प्रश्नों को करवाना। 4 तक मैं करवा चुका हूं, 5 अभी से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं पढ़ाने के लिए। आप क्या करेंगे? आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, अगर नहीं करा है अगर चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर दीजिए, अगर नहीं करा है दोस्तों के साथ शेयर तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, मैं तो भैया पढ़ाने वाला हूं। अब चलो प्रश्न क्रमांक 5 को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है वो कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, अच्छा जितने इसके प्रसार, दशमलव प्रसार करना, 1/17 का दशमलव प्रसार करना, अंकों की पुनरावृत्ति खंडन में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अच्छा, पुनरावृत्ति करते हैं तो क्या बोल रहा है? पुनरावृत्ति खंडन में अंकों की अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं अगर उसका दशमलव प्रसार करते हैं तो। पुनरावृत्ति के लिए मतलब जहां तक चलेंगे उसके बाद एक रिपीट होना चालू हो जाता है, तो रिपीट के पहले कितनी संख्या आएगी वो बोल रहा है 1/17 के लिए। ठीक है, तो वो बता देंगे हम, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच में विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, पहली बात तो आपको बताते हो कि 16 होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति खंडन में अंकों की अधिकतम संख्या 1/7 का, जब आप 1 को 17 से भाग देंगे ना तो टोटल 16 संख्या आएगी। कैसे आएगी? इसीलिए तो बोला उसने कि विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करके बताऊंगा ना। 16 ऐसे थोड़ी मन से लिख रहा हूं कि 16 लिख दिया कुछ भी मन से। देखो, विभाजन करना है, अर्थात विभाजन करके यहां लिखेंगे अपन संख्या, है ना। ये है मेरे पास 17 और ये है मेरे पास खाली 1। अब मुझे 17 से 1 को भाग देना, तो पहले 17 का टेबल लिख लेता हूं, 17 का पहाड़ा लिख लूं, है ना। तो 17 गुणित 1 बराबर 17। 17 भाई 17 है, ये क्या करता है? तो 17 गुणित 2 बराबर 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंगे 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे भैया 17 अट्ठे 136। मैं वही पलट के देखना पड़ा कैमरे की तरफ, भैया आपकी तरफ देखना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं 17 का पहाड़ा लिख रहा हूँ ना आप सो गए। 17 का टेबल चल रहा है ना। 17 8 136, है ना। 17 नमे 153 और 17 ढाई 170। चलो भैया, मैंने लिख दिया है टेबल, पहाड़ा लिख दिया है 17 का। क्यों लिखा? अब आप छोटे बच्चे तो नहीं, पर आपको समझाने में बड़ी आसानी होगी, आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए मैंने टेबल लिख दिया। बाकी मुझे तो जरूरत नहीं है ना। आपको अगर 17 का पढ़ा नहीं आता तो बात अलग हो सकती है। चलो भैया, अब सवाल पे आते हैं, सीधे देर ना लगाते हैं। 17 को भाग देना है, 1 से भाग नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। दशमलव की शून्य लगा दो, भाग नहीं जाए उसकी शून्य लगाना हो तो लगा दो, नहीं लगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, दशमलव की शून्य लगा दी मैंने। ठीक है, भाग तो नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगाया तो शून्य आ गई। अब 1 दशमलव की शून्य लगा दी, पर एक और शून्य चाहिए, तो 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ। ठीक, अब 17 का पहाड़े में 100 तो नहीं आते, पर 17 पंजे 85 जरूर आते हैं, क्योंकि अगर 17 छंगे 102 करने जाएंगे 100 से ज्यादा निकल। 17 पंजे 85 कर दो भैया, 85 कर दिए मैंने, तो देरी नहीं करी भैया, देरी। 17 पंजे 85 बच गए 15। दशमलव लगा हुआ इसलिए 1 शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि गणित के भगवान ने कहा है। ठीक है, 17 का पहाड़ा 17 150 तो नहीं आते, पर 36 आते। 136 से फिर 153 पहुंच जाएंगे, तो 8 बार में आ गए अपने 136। देखो 8 बार में 136 17 के पहाड़े में, है ना। ये घटाया, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा मेरे 14। ठीक है, यहाँ 14 बच गया। फिर दशमलव इसलिए 0 लगा सकते हैं। फिर वही 36 का उपयोग एक और बार करेंगे, क्योंकि 140 है। भैया घटाया 4 आया,
जीरो लगाया। अब 17 दूना होता 34, 17 ते 51 जो 40 से ज्यादा होता है, इसलिए क्या करेंगे 17 दूना 34, तो यहां लिखा 34। ये घटाना है ना, जरा कर लेना, 17 दूना 34। अब यहां बचा 6, तो दशमलव लगा, जीरो अपने मन से, 17 तिया बिल्कुल 51, यहां बचा 9, जीरो बिल्कुल लगा सकते हैं, दशमलव लगा हुआ है तो, है ना। जरूरत पड़ी तो अपन ऊपर भी चल जाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ 90 आए तो इस 90 को यहाँ लिख लो जरा, मैं इससे आगे चलेंगे अपन। अब तो 17 पंजे 85, वही उपयोग, 5 बार में 85 आ गया। 85 बचा कितना, यहाँ 5 बचा। 17 पंजे 85, तो 5 लिखो भैया, यहाँ ये मिटाना पड़ेगा इधर से, है ना। ये पहाड़ा यहाँ कंटिन्यू करा है मैंने, कुछ भी नहीं करा, दशमलव लगा है इसलिए जीरो लगा सकता हूँ। 17 दूना 34, क्योंकि 17 तिया 51 फिर ज्यादा हो जाएगा वो, है ना, इसलिए 17 दूना 34, वही घटाया कितने बचे यहाँ मेरे, बच रहे 16। 17 दूना 34, तो यहाँ 2 लगाया, ये हो गया। अब यहाँ 16 हो गए, 17 से छोटे, फिर जीरो लगाया, फिर 17 का पहाड़ा बोलेंगे। 17 नमा के कितने आते हैं, 153 आते हैं। 17 नमा की 153, यहाँ बिल्कुल, यहाँ देखो जरा, है ना, 153। यहाँ कितना बचा, 153 कर दिया, तो यहाँ जरा घटाओ, कितने बच रहे, 7 बच रहे, जीरो मन से लगा सकते हैं। 17 दूना 34, 17 चौक बिल्कुल, 17 चौक 68, बच गए 2। कितनी हो गई जरा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी तो 10 हुई, अभी तो बहुत चलना है भाई मेरे, बहुत चलना है। यही तो ये बोल रहा है विभाजन क्रिया करके बताओ, तो मैंने ठीक है भैया तू बोल रहा है तो विभाजन क्रिया करके बता दो, मेरे क्या बिगड़ रहा है यार, है ना, मेरे को पैसे लग रहे, विभाजन क्रिया करके बता दूंगा, मैं क्या करना। चलो ये जीरो लगाई, ये 17 एकम 17, है ना, यहाँ ले लो, 3 बच रहे, दिख रहा है सामने 3, ये जीरो। 17 दूना 34 होते हैं, इसलिए फिर एक बार में, है ना, यहाँ से हटाता हूँ इसको, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये 90 और ये 85, ये 17, कितने बच रहे मेरे भैया, मेरे तो यहाँ बच रहे हैं 3 और यहाँ पे बच रहे 1, 13 बच रहे, ठीक है। 13 17 से छोटा है, इसलिए जीरो तो मन से लगा सकते हैं, लगा दिया मैंने भी, वही कराना। अब 17 के बारे में 130 तो नहीं आते हैं, पर 119 जरूर आते हैं। कितनी बार में, 7 बार में, 7 बार में 119, तो यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 11। कितना बच रहा है, 11, बिल्कुल 130 में से घटाओ, एक बढ़ा दो, 120 हो जाएंगे, तो 10 तो वो हो गए, एक के बढ़ाया था वो 111, ये जीरो लगाया, ठीक है। वही अब क्या आएगा, 102 कितनी बार में, 6 बार में, ये 102 6 बार में, बचे कितने 8, ये जीरो लगाया, वही जीरो, तो दशमलव के बाद चल रहा है। अब आए 80 आए, 80 बिल्कुल 4 बार में 68, कुछ भी नहीं हो सकता, ये ले आए 68। यहाँ कितने बचे, यहाँ बच गए 12, देखो जरा, 2 से 12 बचे, ये जीरो, ठीक है। वही वापिस 119, 17 सत्ते 119 पे आ जाऊं, कितना बचा, 1 बचा। कहाँ तक पहुंच गए यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए, 16 17 सत्ते। अब देखते कितने बच रहे। ओहो हो, ये तो रिपीट हो गया, बिल्कुल सही 60 पहुंच गए अपन, है ना, बिल्कुल बराबर पहुंच गए हैं हम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ये इसको इधर लिख देता हूँ ना, ये 1 बच रहा है, 120 में से 119 गए, वही भागने जाए इसके लिए 0, फिर दशमलव की तो 0 लग रही है, हाँ, भागने जाए इसके लिए 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, वापिस 100। देखो ये वाली कंडीशन आ गई ना, ये वाली कंडीशन वापिस आई ना, मैं बोला आएगी मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए मेरे करण अर्जुन, है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए मेरे करण अर्जुन, ये आ गए वापिस यहाँ से रिपीट। मतलब ये यहाँ से तुम लाइन खींचो, ये बारंबारता की। तो अगर आप 16 को विभाजन क्रिया से करोगे ना, तो इतना बड़ा भंडारा करना पड़ेगा, और ये भंडारा करने के बाद ही तो उत्तर आएंगे हमारे कि 0.05882394117 अरे यार इतना फ्री रहता कौन है यार, ये सोचने के लिए इतने गणित, मतलब इतने सोचने के लिए फ्री कौन रहता है कि 1/17 ढूंढ के लाए, उसका सोल्व करके बताना पड़ा। बड़ा बाप रे, ये इतना बड़ा हुआ ना, ये इसका सॉल्यूशन है।
कोई तोप सिंह का काम नहीं है, बस मेहनत का काम है, थोड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए सवाल पर, हो जाता है। ठीक है, अब देर ना लगाएं, अगले सवाल पे चले, काफी टाइम हो गया इस सवाल में पहले भी। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलिए भैया। प्रश्न क्रमांक 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, देख लेते हैं इसको भी भैया, कि P अपान Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए, अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। मतलब कहना क्या चाहता है भाई, यहां सवाल आके रोकते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ये कहना क्या चाहता है कि P अपान Q मतलब परिमेय के रूप में, परिमेय के रूप में बोल रहा है वो, कि परिमेय के रूप में लीजिए। ठीक है, मैं मान लिया कि P अपान Q के रूप में ले लेते हैं, जहां P Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो वहां तक सदियों से चला आ रहा है ना। जहां P और Q अर्थात Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभय, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें जो HCF आता है ना, वो एक आना चाहिए, है ना, महत्तम समावर्तक एक आना चाहिए। क्या बोल रहा है, जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। एक ऐसी संख्या लेनी है, परिमेय संख्या, जिनका एक के अतिरिक्त अभाज्य, मतलब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, आप सोचो जरा, सोचो जरा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, उदाहरण के लिए अपन शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। मान लो एक तो खुद हो गया, तो उसको ले तो बेहतर रहेगा। 3 और 2 हो सकता है, जैसे कि 3 और ये 2 है ना। अब अगर इसका HCF निकालने जाओगे तो 1 आएगा, और इसका भी 1 ही आएगा। इन दोनों का जब HCF निकालने जाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है इनका, 1 आ रहा, दोनों आ रहा ना, 1 बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। ये हो गया। और क्या बोल रहे हैं वो साथ में, जिनका शांत दशमलव निरूपण। अच्छा, ये भी चेक कर लेते हैं। मान लो ये 3 है, उसको 2 से भाग दे के देख लेते हैं ना। 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव की 0, 2। अरे यार, ये तो शांत है, बहुत बढ़िया, सही है, मतलब 1.5, बिल्कुल ये सही है ना। जैसे कि अगला ले लेते हैं अपन, 5/3 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 5/3 क्यों नहीं हो सकता है, 5/3 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 3/5 बिल्कुल हो सकता है। अपन ले सकते हैं कि 5/4 भी ले सकते हैं, 5/4 ले लेते चलो, है ना। इनका क्या आ रहा, वही उभयनिष्ठ। अगर इसको भाग दोगे तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। कैसे, 5 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव की 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, खत्म काम। आया ना समझ में, ये हुआ। और भी ले सकते हैं हम ऐसी संख्या मन से, मान लो कोई भी हुआ, कि आप कुछ भी ले लो यार, शांत दशमलव। एक पॉइंट जरा ध्यान रखना है ना, लेने से पहले, कुछ भी लेने से पहले, मान लो मैं 3/4 ले लूँ, 3/4 ले लूँ, पर ये शांत दशमलव भी होना चाहिए। ये भी दे, जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। तो अगर मान लो मैंने 3 ले लिया, इसका होता कि नहीं देखते जरा, 4 का 10 0, दशमलव की 0, 4 7 28, चलो 2 बचा, हो जाएगा, भाग जाए इसकी 0, बिल्कुल ये सही है। ये भी ले सकते हैं, 3/4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। इसमें क्या, 4 पंजे ये 20, ये ख़त्म, है ना, ये ख़त्म। चलो ये भी हो सकता है, और भी हो सकती है ऐसी संख्या, है ना। क्या आया था, 0.75 आया ना, है ना। अब एक चीज़ इसमें कॉमन देखोगे, आप आगे बढ़ोगे, अभी तो छोटा, चलो छोटे स्तर पे हम, मान लो बड़े स्तर पे जाते हैं और 5 है, तो आपने को एक चीज़ देखनी, ध्यान रखना कि एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो 3/25 भी हो सकता है। 3/25 इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है भैया, यहीं से चलो से ठीक है, ये लिख दिए, इतने भी खूब है, पर्याप्त है ना। मान लो 7, हाँ अपन जा सकते हैं 7/10 पे भी जा सकते हैं। 7/10 को भी निरूपित तो कर सकते हैं ना हम, है ना। 0.7 0.7, ये भी शांत दशमलव, ये भी हो सकता है। पर आप एक बात देख रहे हो, एक चीज देखो, ये क्या पूछ रहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणन अवश्य संतुष्ट करता है, मतलब नीचे का कौन सा गुणन अवश्य संतुष्ट कर रहा है। तो एक बात देख लो हम, ये तो चलो ये है, हाँ ये भी है। 5 भी ले सकते हैं, किसी संख्या में 5 भी होता है, इसका 5 भी हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या में ले लो, 6/5 ले लो मेरे भाई,
तो भी हो जाएगा। कैसे, 6 को भाग दे दो 5 से, 5 एकम 5, 1 बचा, 0 की 0, 5 दूनी 10, खत्म। इसका आ गया 1.2, आया कि नहीं आया? मतलब एक चीज देखिए, उभयनिष्ठ क्या चल रहा है, या तो इसका सीधे कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या फिर 5, 2 की घात या 5 की घात हमेशा या फिर दोनों की घात होती ही होती है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q को 2 या 5, 2 की घात है ना, 2 की घात या 5 की घात या दोनों। भैया क्या आप कुछ भी सर मन से लिख रहे हो? मैं मन से कुछ भी नहीं कर दी। यहाँ देखो ये 4 क्या है, 2 गुणित 2 है ना। आप यहाँ देख लो 10 क्या है, 2 गुणित 5 है ना। क्यू के रूप में निरूपित कराएं, क्यू को 2 की घात या 5 की घात या दोनों भी हो रही है, दोनों 2 व 5 की घात है ना, या दोनों की घात होती है। हो गया है ना। हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही, देख लो आप, बिल्कुल होती है। ठीक है, इसको सवाल को है ना थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं, देर नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रकार अनअवसानी अनावृत्ति होते हैं। अनअवसानी अनावृत्ति क्या बोल रहा है ये? हमने क्या पढ़ा था? अनअवसानी आवर्ती पढ़ा था। ये अनावृत्ति क्या होता है? ये है ना, अनावर्ती आवर्ती पढ़ा था। अनावर्ती क्या होता है ये समझते हैं क्या? जब यही समझते नहीं तो फिर होगा क्या? हमने ये काम पढ़ा ये, जैसे कि मान लो आपने अपरिमेय संख्या सुनी है ना, अरे अपरिमेय संख्या जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, या पॉइंट में ऐसी संख्या है ना। ठीक है, इनका मान क्या आएगा पॉइंट में? अपरिमेय संख्या हमने सुना है कि √2 √3 सुना है ना। बस ये क्या है? ये अनअवसानी अनावर्ती होती है, क्योंकि इसका मान क्या आएगा? जब इसका मान निकालोगे आप तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 1.414 ऐसे करके एक मान आएगा इसका। इसका मान क्या आएगा? आप अगर मान लो √3 का मान निकालोगे तो √3 का मान आएगा 1.732। इसी प्रकार का एक मान हमें प्राप्त होगा। बिल्कुल। या फिर 3 बोल रहे हैं ना, ऐसी 3 संख्या, तो एक और ले सकते हैं अपन। कौन सी ले सकते हैं कि 0.001 है ना। जब निकालोगे ना तब आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं निकालना आता तो आप कमेंट कर दीजिए सर हमें ये इसे मान निकालने नहीं आते। अनअवसानी अनावर्ती मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ सीधा आपको। जब ये अगला वाला सवाल समझाऊंगा ना मैंने, इसमें आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं सर, है ना। अनअवसानी अनावर्ती, जो अनावर्ती हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें होता क्या है कि जैसे ये संख्या 0.01 आए ना, तो अगला जो आता है वो उसमें ये वाली 0 है ना, ये 001, फिर 00001, फिर 4 टाइम्स 0 1, ये इसी प्रकार से संख्या आती रहती है। ये होता है अनअवसानी अनावर्ती। जैसे कि अगला सवाल मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उसने 3 संख्या पूछी थी, हमने उसको 3 संख्या लिख के दे दी, भले ये ठीक है। इसी प्रकार से तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वाली संख्या है ना। इसका √2 √3 नहीं, डायरेक्ट मान लिखोगे तो भी सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या 5/7, परिमेय संख्या देखना भले, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं भैया, ज्ञात कर देंगे। पहला वाला करते हैं। 5/7 का क्या मान आएगा? हमें सोल्व करते हैं जरा, है ना। 5/7 को जब सोल्व करेंगे हम तो 5 को भाग दिया, 7 से भागने जाए इसकी शून्य लगा दी, साथ ही 49, यहाँ से बचा 1, 0, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक
28, यहाँ से बचा 2, दशमलव लगा हुआ है इसलिए मन से 0 लगाया है ना, दशमलव लगा दिया मतलब परमिशन मिल गई हमें 0 लगाने की, ठीक है। ये लगा दिया, 7 दूनी 14, 6 बचा, मन से 0, 7 8 56, 4 बचा, मन से 0, 7 5 35, कितना बचा, 5 बचा, मन से 0, 7 7 49, वही एक बच गया। यहाँ देखो, यहाँ का खींचा बार, मतलब इसका मान क्या आ रहा, 7 1 4 2 8 5 और बार, ये परिमेय संख्या का मान है, ठीक है। ये बारंबार था इसलिए बार लगा दिया। इसके और 9/11 बोला था ना, ठीक है भैया, 9, ये 11, उसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा है ना, इसलिए भाग जाए इसको सुन, दशमलव की ये भैया ये 0 लगा, दशमलव की शून्य लगा दी, 11 8 88, कितना बचा, 2 बचा है ना, 11 88 2 बचा, शून्य लगाई, 11 एकम 11, कितना बचा, 9 बचा। देखो 9 आ गया, 9 था 9 आ गया, ऐसे इधर हुआ था, यहाँ 1 बचा था वापस 1 आ गया था इसलिए रिपीट हो रहा था, मतलब यहाँ 9 था और वापस 9 आ गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये इस पे बार, इसका मान हो रहा 81 है ना, 0.81 इस पे बार, ये मिटा दूँ मैं, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना, ये समझाने के लिए था सिर्फ, ये हो गया। अब इसके बीच में है ना क्या करना है हमें, के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या याद करनी है, ठीक है। 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या अर्थात अनावृत्ति संख्या है ना, अपरिमेय संख्या यहाँ कहें अनावर्ती संख्या निम्न है ना, ठीक है। यहाँ लिख दो अभिष्ट संख्या। अब कह क्या रहा है वो, कि इसके और इसके ही बीच में होनी चाहिए, मतलब यहाँ आगे 7 है और यहाँ क्या है 8 है, इसको है ना, अरे सॉरी ये है ना, ध्यान रखना भैया ये, ठीक है, ये 0 करके हैं, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ध्यान चूक गया था। अभिष्ट अपरिमेय संख्या इसके और इसके बीच में, यहाँ 7 है 1 है, तो मेरी मानो तो क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 0.7 यहाँ ले लेते हैं हम 2, 1 है 2 ले लेते हैं। वो क्या बोल रहा है, अनावसानी संख्या बोले ना तो कुछ नहीं, 0.00 ये इस प्रकार से लिखे ना, इस प्रकार से आप जैसी भी संख्या चलेगी ना वो अनावर्ती होगी, आप ढूंढने जाओगे तो उसमें डूब के मर जाओगे, तो डूब के नहीं मरना है तो इधर आ जाना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, 720, ठीक, 720, फिर 7200, फिर 72000, फिर 72 है ना, इस प्रकार से एक संख्या हो गई। कितनी बोल रहा था, 3 बोल रहा था, कुछ नहीं, 0.73 ले लो, 0.7300, 73000073, ऐसे करके इसको चलने दो, ये हो गया। ये ले लो 0 पॉइंट है ना, अगली क्या ले ली हमने, इसी प्रकार से चलने दो। अगली हम ले लेते 7400 7400 7300 सॉरी 7400 7400 7400 है यहाँ 74 4 टाइम 0 यार, बच्चे गलत समझ लेंगे भैया, है ना, इसी प्रकार से 47 कर दिया, 74। एक तो गर्मी बहुत लग रही है, तापमान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आज, ये इस प्रकार से मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डीपली समझना है इसको, बड़ा आसान है समझाने के लिए, तो है ना, समझना थोड़ा ध्यान से। अगले सवाल की ओर चले, देर ना करें, प्रश्नावली को खत्म भी करना है, ठीक है। चलिए जरा प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अच्छा, कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, पहले ये समझ लेते हैं। परिमेय मतलब एक तो परिमेय, एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय।
परिमेय अपरिमेय में देखो कोई भी संख्या अगर रूट में दिए ना, रूट में 2 दिया, रूट में 3 दिया है, रूट में अभाज्य संख्या दी, कोई सी भी अभाज्य संख्या दी जिसके गुणनखंड नहीं होते हो, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय आएगा। जैसे कि ये रूट में 23, ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमेय। अब ये 225 दिया है, पीछे 5 है, 225 है, ये परिमेय में आएगा। कैसे आएगा, जब हम इसका करेंगे 225 का, है ना, गुणनखंड करेंगे, 3 लिया मान लो, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 25 आ गया, मतलब 5 का काम चालू हो गया। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, क्या आएगा, 5 × 3 बराबर 15 आ जाएगा, 15 आएगा ना इसका, इसलिए ये हो गई परिमेय। ठीक है, ये यहाँ तक समझे ना, यहाँ तक आया समझ में। अब होता क्या है कि अब अगली संख्या दी उनको देखो जरा, कि 0.3796। अब इसका नियम क्या कहता है कि हम दशमलव प्रसार जब पढ़े थे, मैंने शुरू ही वीडियो इसका पूरा बेसिक समझाया था, याद हो तो, जब बेसिक समझाया था तब बताया था मैंने कि दशमलव प्रसार में एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव होता है। और शांत दशमलव में क्या होती है, संख्या कुछ आगे कुछ संख्या चलने के बाद खत्म हो जाती है, तो ये शांत दशमलव। और शांत दशमलव में क्या आता है, परिमेय। अब अशांत दशमलव की बात करें, अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि देखो नियम क्या कहता है। अशांत दशमलव में होता है 2 प्रकार के, एक होता है अनवसानी आवर्ती और एक होता है अनावसानी अनावर्ती, है ना, अनावर्ती। अरे भैया सही लिख दे, अनावर्ती। एक अनवसानी आवर्ती होता है, एक अवसानी अनावर्ती होता है। अब जो अनवसानी है ना, अनवसानी आवर्ती जो है ना, यह आता है परिमेय संख्या में, पर आपकी किताब की उत्तरमाला में इसको अपरिमेय संख्या बताया गया है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना है इस चीज़ को, है ना। तो ये नियम के हिसाब से होता है, क्योंकि देखो ये 478 478 478 मतलब अनावसानी आवर्ती और अनावसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ही क्या होता है, मतलब चलेगा वो कंटिन्यू, खत्म होगा ही नहीं, चलेगा वो कंटिन्यू, खत्म होगा ही नहीं, पर संख्या एक जैसे बार बार नहीं आएगी। जैसे 10 फिर 100 फिर 1300 1 4 टाइम 0, है ना। मैंने ऊपर जो सवाल समझाया था ना, उनका अब जाके आपको दिमाग में आ जाएगी कि यार ये रीज़न क्या है। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि संख्या कंटिन्यू चलेगी, खत्म होगी नहीं, पर कंटिन्यू रिपीट नहीं होगी। इस टाइप से रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं होगी, तो ये होता है परिमेय होता है, ये परिमेय होता है। पर किताब में आपको इसमें अपरिमेय के रूप में दर्शाया है, और ये तो अपरिमेय होता है। इस प्रकार से संख्या चलेगी अनावसानी अनावर्ती में, ये इस प्रकार से जब संख्या चलती है तो वो अपरिमेय में आती है। तो इसका तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, खत्म। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नवाली भी समाप्त हुई। जल्द ही आपको इसके प्रश्नवाली के 1.4 बची, बुलाऊंगा 4 5 6 खत्म करूंगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपका कोर्स भी कवर करना है, इसलिए अब देर जारी नहीं होगी, अब लगातार वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जय श्री राम।